अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक? घूमती चाय, बल्कि आज घूमती काफ़ी है। इमरान माफ़ी दे और आज काफ़ी दे। काफ़ी आ गई है जी, काफ़ी। तो आज मैं आपको पहले काफ़ी दिखाता हूँ, फिर आज साड़ा बबलू भी साढ़े नाल बैठा है, शेर। ए जनाब काफ़ी है। ये गोल्डन जी चम्मच है, बड़ा स्मार्ट सा। ये देखें जी, काफ़ी आज घूम रही है बहुत ज़्यादा। ये देखें, ये चम्मच भी देखें जी, ये सोने का चम्मच लैके पैदा होने वाले वास्ते है जी, ये सोने का चम्मच। वाह जी वाह, काफ़ी आ गई है जी, काफ़ी। और ए देखो, ये कहते जी मैं भी अज पीनी है काफ़ी। ए पी ले भाई, तू पहले तू पी ले, पहले तू पी ले, पहले तू पी ले। ठीक है जी, ये काफ़ी आ गई है। और सियासी बातें भी करते हैं बहुत मज़े मज़े की। पहले मैं देखता हूँ कि आज काफ़ी डिफरेंट है, किस तरीके नाल काफ़ी आई है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो जी, आहा। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮज़े ਦੀ ਕਾਫੀ है जनाब, बहुत मज़े ਦੀ काफ़ी है। ठीक है। और ये शेर तो आपको पता है ना, पसंद है ना आपको। अब आए जी, बातें करते हैं सियासी, बल्कि सियासी बातें भी करते हैं, और साथ आपको मैं बताता हूँ कि ये जनाब किन लोगों की फरमाइश है जो कल रह गई थी। कोयटा से हमारे दोस्त हैं, भाई हैं जनाब डॉक्टर ईसा साहब, पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के भी मेंबर हैं और हमेशा हमारे साथ इन टच रहते हैं, डॉक्टर हैं। तो इसके अलावा जनाब हमीद मलिक अवान साहब हैं मानसेरा से, तो उनको भी हम वेलकम करते हैं जनाब हमीद मलिक अवान साहब। और इसके वाला एक और अवान साहब हैं जी, आज़ाद अवान लंदन से। उनका भी कल मैंने लेना था, कल मैं भूल गया था, तो उनका है जी। इसके अलावा ब्रसल्स से मुनीर ख़ान और जवेद ख़ान, इनका सलाम है जी आप सबको कानूनी टीवी चैनल वालों को। और डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब जतोई से, वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख नहीं, जिन्हें पाकिस्तान डबोया सी, जतोई तो ने डॉक्टर अब्दुल हफीज़ साहब। ठीक है जी, ये हैं जी। और अब हम आपको बताते हैं थोड़ी सी सियासी बातें और गपशप लगाते हैं। कल वाली वीडियो आपको मज़ा आया था ना? वीडियो शेयर ज़रूर किया करें, लाइक और सब्सक्राइब भी किया करें। कल आपने बहुत ज़्यादा की है वो, माशाल्लाह, थैंक यू थैंक यू। इमरान खान कहता है जी, इमरान खान और रहमानी, कि हम मजबूरन जो है ना आईएमएफ के पास गए। आज एक उसने बड़ा सख्त ख़तरनाक फ़िक्रा कह दिया है, वो भी मैं बताता हूँ। इमरान खान कहता है कि हम मजबूरन आईएमएफ के पास गए हैं, खुशी से नहीं गए। अरे अरे कमलिया कमलिया कमलिया, मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ खुशी से जाता था जब तुम कहते थे कि अगर मैं आईएमएफ के पास गया तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। ये नवाज शरीफ आईएमएफ के पास क्यों जाता है? मैं खुद, आप जिस तरह गए ना लेट के, इस तरह कोई वजीर आजम नहीं गया। आप तो लेट जाते हैं ना फौरन ही, कोई मसला हो आप लेट जाते हैं। तो आईएमएफ के पास कोई भी खुशी से नहीं जाता, लेकिन जिस तरीके से आप गए हैं, अल अमानो अल हफीज़, ठीक है। और जिस तरीके से स्टेट बैंक आपने गिरवी रखवा दिया है, पाकिस्तान गिरवी रखवा दिया है, ये जनाब चीज़ें आपको भुगतनी पड़ेंगी, हम सबको भुगतनी पड़ेंगी। 450 अरब के तो हमें टैक्स लग गए हैं ना फ़ौरन ही, जो कल से शुरू हो गए हैं। ये आपको पता है कि ये 4 रुपये 30 पैसे बिजली महंगी हो गई है फ़ौरन ही, और 6 रुपये का आज पेट्रोल का वो अंदेशा है कि महंगा हो जाएगा। क्या यार, क्या क्या हमारी हुकूमतें हैं, क्या हमारी पॉलिसी हैं, कोई चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारा वज़ीर आज़म भी अपने कंट्रोल में नहीं है, वो भी कितने बारों ही हिला के उन्होंने चलाई दे। अच्छा जी, एक और बात जो हमें पता चली है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। कल
پرویز خٹک صاحب نے بڑا پرزور احتجاج کیا اور اس کو میڈیا میں بتایا گیا، سب کو بتایا گیا کہ وہ چلا گیا تھا اور اس نے کہا جی بس میں ان ووٹ ہی نہیں دینا۔ تو جناب عالی ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اس کو بھی فون کال آئی ہے، وہ ویسے واپس نہیں آیا، فون کال اس کو آئی ہے۔ اور آپ سمجھ جائیں نا، جو شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ فون کالیں آئی ہیں کہ جناب پہنچو اسمبلی دے وچ، تو خٹک بھی تو لڑائی کر کے باہر آیا تھا، اور پھر اس کو منانے کے لیے وہ فون کال کے علاوہ شہباز گل اور مراد سعید گئے ہیں اور پریس کانفرنس میں اس کے پیچھے ہی کھڑے تھے کہ کوئی غلط بات نہ کہہ دے۔ پھر اوئے ہوئے، توہین زندگی ہے سہاروں کی زندگی، قسم سے بے شرمی کی انتہا ہو گئی ہے، انتہا ہو گئی ہے بے شرمی کی۔ ٹھیک ہے نا، نواز شریف صاحب آ جا، ہن دیر کرنے دی لوڑ کوئی نہیں، اب دیر کرو گے نا تو پھر بہت دیر ہو جائے گی، اگر آپ دیر کرو گے بہت دیر ہو جائے گی۔ یہ جان وغیرہ نہیں بچانی آپ نے، ہر صورت میں آئیں، آپ آئیں گے تو مسئلے حل ہوں گے، کیونکہ نیازی صاحب اتنا یہ پاکستان کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے کہ شاید آپ کے آنے سے پاکستان بچ جائے، لہذا آپ فوراً سے پہلے آئیں۔ اگر آپ نے پرسوں آنا ہے تو کل آئیں، کل آنا ہے تو آج آئیں، آج آنا ہے تو ابھی آئیں۔ اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے ہیں، اپنی جان نہیں بچانی چاہیے، کوئی جان وان کچھ بھی نہیں ہے یار، جان وغیرہ قوم کے لیے، ملک کے لیے، وطن کے لیے، مذہب کے لیے یہ جان کچھ نہیں ہوتی، جان ڈرپوک لوگ ہی بچاتے ہیں، ڈرپوک لوگ ہی جان بچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے جناب یہ کافی والی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو انہوں بھی اگر کوئی ٹیلی فون کال آئے تو سانو دس دینا کہ جی فلانے دی کال آئی سی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔